पीएन जंक्शन डायोड में हमने देखा कि एक पी टाइप सेमीकंडक्टर रहता था, एक एन टाइप सेमीकंडक्टर रहता था, उसकी क्या कर देते थे, उन दोनों को मिला देते थे, या फिर एक्चुअल में देखें तो एक जगह पे आप डोपिंग करते थे पेंटावेलेंट, एक जगह पे ट्राइवेलेंट, तो जो आपको मिलता था वो आपका पीएन जंक्शन डायोड कहलाता था। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे ऐसा, यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे हम 3 लेते हैं, 3 तरीके के सेमीकंडक्टर्स लेते हैं। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट हम थ्री क्या ले रहे हैं, हम 3 सेमीकंडक्टर्स ले रहे हैं, और ख़ास बात ये है कि ये जो तीनों सेमीकंडक्टर मेरे होंगे, ठीक है, इन तीनों सेमीकंडक्टर्स की डोपिंग जो है वो अलग अलग रहेगी। डोपिंग मतलब जो हम इसमें इम्प्योरिटी डालेंगे, ठीक है, ये तीनों टाइप के जो हमारे रहेंगे सेमीकंडक्टर्स, इनमें हम इम्प्योरिटी अलग अलग डालेंगे। जैसे कि फर्स्ट देखो, कितने सेमीकंडक्टर की सैंडविचिंग करना है, 3। फर्स्ट केस देखो, एक मैंने ले लिया पी, और एक और ले लिया पी, और उसके बीच में क्या डाल दिया, उसके बीच में डाल दिया एन, तो ये कौन सा ट्रांजिस्टर बन गया मेरा, पी एन पी ट्रांजिस्टर। सिमिलरली सेकेंड वाले में देखें, सेकेंड वाला इज व्हाट, एन पी एन ट्रांजिस्टर। इसमें क्या किया, फर्स्ट अपन ने एन लिया, सेकेंड पी लिया, और थर्ड फिर एन लिया, और इन तीनों को जोड़ दिया, इनकी सैंडविचिंग कर दी। ठीक है, 2 पी टाइप के बीच में क्या सैंडविचिंग कर दी, एन टाइप की, या 2 एन टाइप के बीच में क्या सैंडविचिंग कर दी, पी टाइप की। ठीक है, इसी के बेसिस पे इनका नाम रखा गया है, एक है हमारा पीएनपी ट्रांजिस्टर, दूसरा है एनपीएन ट्रांजिस्टर। ठीक है, ओके। अब देखो यहाँ पे इनके जो हमारे ये जो ट्रांजिस्टर है, कितने टर्मिनल से बनता है, 3। एक क्या कहलाता है, एमीटर, एक क्या कहलाता है, कलेक्टर, और एक क्या कहलाता है, बेस। ठीक है, एक कहलाता है एमीटर, एमीटर एमिट करेगा, क्या एमिट करेगा, चार्ज कैरियर्स को एमिट करेगा, और कहाँ पहुंचाएगा, इस थर्ड वाले सेमीकंडक्टर में पहुंचाएगा। ये जो फर्स्ट वाला एरिया है, फर्स्ट वाला जो हम सेमीकंडक्टर ले रहे हैं, इस केस में पी, इस केस में एन, ये क्या करेगा, यहाँ पे हम कुछ ऐसी बाइजिंग करेंगे कि यहाँ के जो चार्ज कैरियर्स होंगे वो कहाँ चले जाएंगे, कलेक्टर पे चले जाएंगे, इसलिए इसी के बेसिस पे इनका नाम रखा गया है। एमीटर एमिट कर देगा चार्ज कैरियर्स को, और कलेक्टर उन चार्ज कैरियर्स को कलेक्ट कर लेगा। ठीक है, यहीं से इनका नाम आया है। और इनके बीच में एक थिन सेमीकंडक्टर लगा रहता है, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम बेस कहते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखने वाली बात क्या है, इन सब की जो डोपिंग है, ये जो हम जितने भी ट्रांजिस्टर ले रहे हैं, पी या एन या पी, इन सब की डोपिंग भी अलग अलग रहेगी, और इनका जो साइज है वो भी अलग रहेगा, और ये इसका सिंबल है। ठीक है, ये जो सेकंड हम जो सर्किट डायग्राम्स में ड्रॉ करने वाले हैं, ठीक है, हम जो सर्किट में ड्रॉ करेंगे वो ये नहीं रहेगा, वो कुछ ये दोनों जो है हम ये ड्रॉ करेंगे। ठीक है, कैसे, ऐसा कुछ शेप है, दो, एक ऐसा स्ट्रेट लाइन बनाई, और 2 ऐसी लाइन है, और फिर एक हमारा सर्कल बना है। ठीक है, फिर हमारा एक सर्कल बना है। ओके, हाँ, तो ये है हमारा। अब अच्छा, इसमें ये जो आपका एरो बना है ना, पीएनपी में ये एरो कहाँ पे बनाते हैं हम, एमीटर के साइड पे एरो बनाएंगे। देखो, इसमें एंटरिंग है, ये एरो अंदर एंटर कर रहा है, और इस वाले सर्किट में आप कौन से में, अगर एनपीएन ट्रांजिस्टर में देखेंगे तो इसमें ये क्या करता है, ये लीव करता है। ठीक है, ये कैसे एंटरिंग है कर रहा है, यहाँ पे कैसे लीव कर रहा है, यही हमारी क्या होगी, वर्किंग होगी, ये हम वर्किंग में समझेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे आपका यही पूरा ट्रांजिस्टर की पूरी थ्योरी है। क्या कह रहे हैं, अ ट्रांजिस्टर, या क्या कह रहे हैं, अ ट्रांजिस्टर इज अ सैंडविच विथ वेरी थिन वेफर ऑफ आइदर एन टाइप सेमीकंडक्टर बिटवीन अ पेयर ऑफ पी टाइप सेमीकंडक्टर कॉल्ड पीएनपी ट्रांजिस्टर। ठीक है, आपका क्या रहेगा, एन टाइप सेमीकंडक्टर जो है 2 पी टाइप सेमीकंडक्टर के बीच में क्या कर दिया जाएगा, सैंडविच कर दिया जाएगा। वेफर का मतलब हो रहा है जो अपन पूरा सिलिकॉन का क्रिस्टल टाइप लेंगे ना, उसे वेफर बोल रहे हैं। आगे क्या कह रहे हैं, आगे उसका वाइस वर्सा बोल रहे हैं ना। एनपीएन ट्रांजिस्टर बनाने के लिए क्या करेंगे, एक पी टाइप लेंगे और आसपास 2 एन टाइप के ट्रांजिस्टर लगा देंगे। अच्छा, अब इसमें जो मिडिल वन है,
तो मिडिल वन है, इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम बेस कहते हैं। जो बीच में जो लेयर रहती है सेमीकंडक्टर की, उसे क्या कहते हैं, उसे बेस कहते हैं। और इट इज एसेंशियली थिन लेयर, और ये सबसे ज्यादा क्या होती है, ये सबसे ज्यादा थिन होती है, तीनों के कंपैरिजन में सबसे ज्यादा पतली होती है। अच्छा, अब हम ये तो हमारी किस साइज की बात हो गई, कि जो बेस है वो सबसे ज्यादा थिन रहता है, उससे बड़ा फिर एमीटर होता है, और सबसे बड़ा फिर क्या होता है, सबसे बड़ा फिर आपका कलेक्टर रहता है। ठीक है, सबसे बड़ा क्या रहता है, कलेक्टर रहता है। ठीक है, अगर हम अब साइज से बात करें तो हमें कितनी चीजें दिख रही हैं, तीन। एक है एमीटर, एक है आपका कलेक्टर, और एक है बेस। तो जो आपका बेस है वो बिल्कुल थिन रहता है, सबसे पतला रहता है। ठीक है, और जो कलेक्ट एमीटर का साइज होता है वो कैसा रहता है, मॉडरेट रहता है। और कलेक्टर का साइज जो रहता है वो सबसे बड़ा रहता है। जो आपका कलेक्टर रहता है वो सबसे थिकेस्ट रहता है। ठीक है, अबव ऑल ये सबसे ज्यादा थिकेस्ट रहेगा। ये आ गई साइज की बात। अब हम करते हैं किसकी बात, डोपिंग की बात। अब जब डोपिंग की बात करेंगे, डोपिंग का मतलब कोई बताए, व्हाट इज मीन बाय डोपिंग। मैम इम्प्योरिटी। यस, इम्प्योरिटी को ऐड करेंगे। अब जब इम्प्योरिटी को ऐड करेंगे तो ये जो एमीटर रहेगा अपना, ठीक है, एमीटर जो है वो आपका हेविली डोप्ड रहेगा, मतलब सबसे ज्यादा इसमें इम्प्योरिटी डाली जाएगी इन कंपैरिजन विथ कलेक्टर एंड बेस। अब ये जो कलेक्टर है आपका, ये जो है आप ये जो कलेक्टर है ये मॉडरेटली डोप्ड रहेगा, मतलब सबसे बीच की डोपिंग रहेगी। ठीक है, और ये जो आपका बेस है ये सबसे ज्यादा लाइटली डोप्ड रहेगा। ठीक है, तो अगर अपन डोपिंग के हिसाब से देखें, डोपिंग के हिसाब से देखें तो सबसे ज्यादा डोपिंग किसमें, इम्प्योरिटी किसमें है, एमीटर में, उसके बाद फिर कलेक्टर में, और उसके बाद फिर बेस में। क्यों होती है इम्प्योरिटी, एक साइड ज्यादा एक साइड क्यों कम करी है, जो आपका साइज है ऐसा क्यों है, वो वर्किंग जैसे जैसे करते जाएंगे वैसे वैसे देखते जाएंगे। ठीक है, इतना समझ में आ रहा है, दिक्कत तो नहीं हो रही, दिख रही है राइटिंग। ओके यस ओके, मैम। आगे क्या कह रहे हैं, देखो अब आपका आए किस पे, अब हम आए कि ये जो हमने ये तो देख लिया कि ओके, स्लाइड्स नहीं डाली है मैंने। देखो हमने अभी तक ट्रांजिस्टर देख लिया कि ट्रांजिस्टर में क्या है, हमारे ट्रांजिस्टर में तीन चीजें हैं। एक हमारा हो रहा है एमीटर, एक हो रहा है कलेक्टर, और एक हो रहा है बेस। ये रहा मेरा एमीटर, ये रहा मेरा कलेक्टर, और ये बीच वाला रहा बेस। ठीक है, ऐसा नहीं बनाए से, अगर साइज वाइज बनाए तो कुछ ऐसा, अगर ये एमीटर है, ये बेस और कलेक्टर सबसे बड़ा होगा। ठीक है, कुछ ऐसा, ये एमीटर, ये बेस और ये कलेक्टर। ठीक है, अब मैं इसकी क्या करूंगी, बायजिंग करूंगी। ठीक है, इसकी हम क्या करेंगे, अभी तो कोई बायजिंग नहीं थी, अब हम क्या करेंगे, इसकी बायजिंग करेंगे। बायजिंग करेंगे मतलब बैटरी को कनेक्ट करेंगे। तो बैटरी को कनेक्ट जब करते हैं तो क्या आता है, एक आता है आपका एक्टिव स्टेट। ठीक है, क्या आता है, क्या कहलाता है ये, कैसी हमें बायजिंग करना है, एक्टिव स्टेट में बायजिंग करना है। एक्टिव स्टेट में बायजिंग करना है मतलब कि हमें कुछ इस तरीके से बायजिंग करना है कि ये जो आपका एमीटर है, हमें ये जो एमीटर दिख रहा है, इट शुड ऑलवेज ऑलवेज, ये हमेशा कैसा होना चाहिए, फॉरवर्ड बायज होना चाहिए। एमीटर कौन सा बायस होना चाहिए, फॉरवर्ड बायस होना चाहिए। फॉरवर्ड बायस। कलेक्टर है, ये कलेक्टर के पास जो भी हम बैटरी लगाएंगे, फर्स्टली ये रिवर्स बायस होना चाहिए। और इसका जो आप जो भी बैटरी यूज करेंगे वो बहुत बड़ी होना चाहिए ना, लार्ज बैटरी यूज करेंगे हम इसमें, क्योंकि यहीं से हमारा करंट फ्लो होना स्टार्ट होगा। ठीक है, समझ में आया। ठीक है, तो एक्टिव स्टेट का मतलब क्या होगा, एक्टिव स्टेट से क्या कहना चाह रहे हैं, एक्टिव स्टेट से कहना चाह रहे हैं कि एमीटर को हमेशा फॉरवर्ड बायस करना है और कलेक्टर को हमेशा रिवर्स बायस करना है विथ हायर नेगेटिव वोल्टेज।
with a higher negative voltage. Clear? Yes, ma'am. अब आए नेक्स्ट, क्या आ जाएगा हमारा, ये तो हो गई टाइप, ठीक है, ये हमने देख लिया कि एमीटर क्या है, कलेक्टर क्या है। मैम नेगेटिव वोल्टेज किसको देनी है? कलेक्टर को, कलेक्टर को नेगेटिव वोल्टेज ही देंगे ना। देखो यहाँ पे इस डायग्राम में देखो, कलेक्टर को हमेशा रिवर्स बायस रखना है तो उसको नेगेटिव वोल्टेज देंगे, ठीक है। नेगेटिव वोल्टेज हमेशा नहीं रहेगा, हम डिपेंड करता है कौन सा यूज कर रहे हैं, पीएनपी यूज कर रहे हैं या एनपीएन यूज कर रहे हैं। बस बात ये, मतलब ध्यान ये रखना है कि जो बैटरी होगी वो हायर पोटेंशियल की होगी, ठीक है, ओके। अब देखो, अब यहाँ पे जो हमारा दिख रहा है हमें, एक एमीटर, एक बेस और एक कलेक्टर। जब हम इसमें बैटरी लगाएंगे, बैटरी जब हम लगाएंगे इसमें, फॉरवर्ड बायस, रिवर्स बायस, ये हम जो भी बोल लें, ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ेगा कि हमारे पास ये तीन साइड्स हैं, एक है मेरे पास एमीटर, एक है मेरे पास बेस और एक है मेरे पास कलेक्टर, ठीक है। तो जब मैं इनको, इनकी बायसिंग करूंगी तो एक साइड हमारी क्या जाएगी, हमेशा एक साइड हमेशा कॉमन जाएगी, ठीक है। तो इसी से हमारा टॉपिक नेक्स्ट जाता है ट्रांजिस्टर कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। क्या जाता है नेक्स्ट टॉपिक, ट्रांजिस्टर कॉन्फ़िगरेशन के। जो ट्रांजिस्टर है उसमें कितने टर्मिनल्स हैं, 3 टर्मिनल्स अवेलेबल हैं, एक एमीटर, एक बेस और एक कलेक्टर, ठीक है। इसी वजह से हमें क्या करना पड़ता है, इन तीनों में से, एमीटर, बेस या कलेक्टर में से एक को कॉमन करना पड़ता है टू गेट बोथ इनपुट एंड आउटपुट। इनपुट और आउटपुट लेने के लिए, जैसे यहाँ से मैंने कनेक्ट करना चाहूंगी तो इसे भी कनेक्ट करना पड़ेगा, इसे कनेक्ट करेंगे या तो बेस को कनेक्ट कर देंगे, तो वो कौन सा ट्रांजिस्टर बन जाएगा, कॉमन बेस ट्रांजिस्टर, ठीक है। एमीटर को कॉमन कर देंगे तो क्या बन जाएगा, कॉमन एमीटर ट्रांजिस्टर। इसी तरीके से कॉमन कलेक्टर ट्रांजिस्टर, ठीक है। गेटिंग माय पॉइंट, गेटिंग Yes, माय ma'am. पॉइंट, यस मैम। ठीक है। अच्छा, अब जस्ट गिव मी 1 मिनट। स्क्रीन विजिबल है? Yes, ma'am. यस मैम। यस मैम। ओके ओके। टेस्ट सबका कैसा हुआ था? अच्छा वो, कोई डाउट था उसमें? हाँ मैम, Yes, एक ma'am. क्वेश्चन, मैम एक क्वेश्चन में पूछना है। एक क्वेश्चन में पूछना है, ओके। हम टेस्ट कर लेंगे डिस्कस। टेस्ट डिस्कस कर लेंगे, ठीक है, डन। एक्चुअली स्लाइड बंद हो गई है। यस, वो स्लाइड सेव नहीं हुई और बंद हो गई, ठीक है, ओके। क्या डिस्कस कर रहे थे हम? तो हमने अब देख लिया कि जो हमारा ट्रांजिस्टर है वो, अब हम पहले वर्किंग देख कि अलग अलग कॉन्फ़िगरेशन पे जाएंगे। तो सबसे पहले हम वर्किंग देखते हैं, वर्किंग ऑफ एनपी, सॉरी, वर्किंग ऑफ पीएनपी देख लेते हैं। पीएनपी में होल्स रहेंगे, इट विल बी इजी टू एक्सप्लेन। यस, वर्किंग ऑफ पीएनपी ट्रांजिस्टर, क्या समझते हैं, वर्किंग ऑफ पीएनपी ट्रांजिस्टर। तो सबसे पहले एक पीएनपी ट्रांजिस्टर चाहिए रहेगा हमें, पीएनपी। तो देखो यहाँ पे एक हमारे पास फर्स्ट, इस फर्स्ट को क्या ले लेते हैं, पी, फिर एन,
फिर P। ठीक है, एक आपका रहेगा कलेक्टर, एक रहेगा एमीटर और एक रहेगा बेस। तो बीच वाला तो ऑब्वियसली हमारा क्या होने वाला है, बीच वाला ये हमारा बेस होने वाला है। तो यहाँ से हमने एक लाइन बना दी। ठीक है, ये हम एमीटर ले लेते हैं, कंसिडर दिस इज एमीटर और दिस इज कलेक्टर। ठीक है, अब देखो आपका जो एमीटर है वो क्या है, हाईली डोप्ड है। हाईली डोप्ड है इसका मतलब यहाँ पे जो होल्स हैं वो ज्यादा होंगे। पी टाइप में कौन होते हैं, पी टाइप्स में होल ज्यादा रहते हैं। ठीक है, और यहाँ पे क्या होगा, कुछ आपके इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे। सिमिलरली यहाँ पे भी ये यही चीज होगा, यहाँ पे भी आपके होल्स रहेंगे बहुत सारे, लेकिन थोड़े कम रहेंगे। क्यों, क्योंकि जो आपका कलेक्टर है वो एमीटर से तो कम ही डोपिंग होती है उसमें। ठीक है, और बीच में हमने ये एन रीजन लिया है, इसके पास मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स आपके इलेक्ट्रॉन्स हैं और यहाँ पे हमारे कुछ होल्स हैं। ठीक है, अब ये तो हम ये नॉर्मल है ना, यहाँ तक हमने देख लिया। ठीक है, अब इसकी क्या करें, इसकी बाइजिंग करें। इसकी बाइजिंग करेंगे तो आपका जो एमीटर है वो क्या रहेगा, हमेशा एमीटर क्या रहेगा, फॉरवर्ड बेस। हाँ ठीक है, तो एमीटर आपका क्या रहेगा, फॉरवर्ड बायस रहेगा। फॉरवर्ड बायस रहेगा इसका मतलब ये मेरा बेस रीजन है। ठीक है, फॉरवर्ड बायस रहेगा इसका मतलब कि यहाँ पे क्या दिख रहा है, मुझे P दिख रहा है। P का मतलब पॉजिटिव, तो फॉरवर्ड बायसिंग में पॉजिटिव को पॉजिटिव से कनेक्ट करते हैं और फिर ये हमारा आ जाएगा नेगेटिव। ठीक है, इसी तरीके से आया कलेक्टर। कलेक्टर हमेशा हमें क्या रखना है, रिवर्स बायस रखना है। ये हमारा P है, P क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। तो यहाँ पे हमें इसे किससे कनेक्ट करना पड़ेगा, नेगेटिव से कनेक्ट करना पड़ेगा। तो ये मैंने इसे नेगेटिव से कनेक्ट कर दिया। ठीक है, इनको कुछ नाम दे देते हैं। हमने बैटरीज लगाई हैं, कंसिडर ये किसके बीच में लगाई है, E और B के बीच में लगाई है, तो इसे नाम दे देते हैं VBE और इसे नाम दे देते हैं VCB। और ये क्या है, हमारा बेस है। अब जैसे ही हमने इसमें क्या लगा दी, जैसे ही हमने इसमें बैटरी लगा दी, ये जो कहलाएगा, ये कौन सा स्टेट कहलाएगा, जब हम फॉरवर्ड बायस और रिवर्स बायस कनेक्ट करते हैं तो ये कौन सा स्टेट कहलाता है, एक्टिव स्टेट। अभी जो हमारा ट्रांजिस्टर है कौन सी स्टेट में है, एक्टिव स्टेट में है। ठीक है, मतलब करेक्टली करेक्ट है। अगर इसका उल्टा हम कर देंगे तो जो हम वर्किंग चाह रहे हैं हमें वैसी वर्किंग नहीं मिलेगी। ठीक है, अब देखो क्या होगा, यहाँ पे जैसे ही मैंने ये बैटरी कनेक्ट करी तो ये जो पॉजिटिव टर्मिनल से मैंने P को कनेक्ट कर दिया, तो होल्स कैसे हैं, होल्स मेरे पॉजिटिवली चार्ज हैं, तो ये सब क्या करेंगे, ये सब यहाँ से रिपेल करेंगे। ठीक है, दे आर रिपेल्ड बाय द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। अब जैसे ही ये रिपेल करेंगे और यहाँ पे कुछ जंक्शंस क्रिएट हो जाएंगे, धीरे 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 वोल्टेज बढ़ता जाएगा, तो ये जंक्शन सब टूटते जाएंगे। बस हम पीएन जंक्शन डायोड में अब कवर कर चुके हैं। उसके बाद क्या होगा, ये होल्स कहाँ पहुंचेंगे, ये होल्स एमीटर से कहाँ पे पहुंचेंगे, बेस में पहुंचेंगे। एमीटर से कहाँ पे पहुंचेंगे, बेस में पहुंचेंगे। तो होल्स क्या है, होल्स खाली जगह है, वो क्या सोचेंगे, होल्स कुछ इलेक्ट्रॉन्स एन टाइप में, ये जो हमें कुछ इलेक्ट्रॉन्स दिख रहे हैं होल्स, ये इनको जाके डिफ्यूज कर देंगे, ये एन को डिफ्यूज कर देंगे। कि लेकिन ये जानबूझ के हमने ये जो बेस है ये थिन बनाया था, हमने ये जो बेस है कैसा बनाया था, थिनर बनाया था। थिनर बनाने की वजह क्या थी, अब जैसे ही यहाँ पे होल्स का मूवमेंट स्टार्ट होगा पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, तो पूरे होल, ज्यादातर होल ज्यादा हैं, ठीक है, तो क्या होगा, ये पूरा पूरा डिफ्यूजन नहीं हो पाएगा, इलेक्ट्रॉन्स कम पड़ जाएंगे। तो फिर ये जो होल्स हैं कहाँ मूव करने लगेंगे, ये होल्स कहाँ पहुंचेंगे, कलेक्टर में पहुंचेंगे। कहाँ पे पहुंचेंगे, होल्स कलेक्टर में पहुंचेंगे। ये समझ में आ रहा है, यस मैम। ठीक है। मैं तो अगेन बता दूं एक बार, एक और बार बता दूं, ओके ठीक है। पूरा थ्योरी होने वाला है आज की क्लास, ठीक है। हाँ देखो यहाँ पे हमारे होल्स हैं, ठीक है, ये हमारे होल्स हैं, हमने क्या कनेक्ट, क्या है, ये हमारा पीएनपी ट्रांजिस्टर है, तो ये मेरा P है, P मतलब पॉजिटिव। पॉजिटिव को किससे कनेक्ट कर दिया, पॉजिटिव से कनेक्ट कर दिया, तो दो लाइक चार्जेस हो सकता है, दो कह सकते हैं हम लाइक चार्जेस हो गए, तो ये क्या होंगे, रिपेल करेंगे। ये जैसे ही रिपेल करेंगे तो धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे किसकी तरफ,
एन टाइप की तरफ। ये जो एन टाइप का सेमीकंडक्टर हमने लिया है इसके आगे बढ़ेंगे, बीच में एक डिप्लेशन लेयर है, ब्रेकडाउन वोल्टेज के बाद ये होल्स कहाँ पे पहुंच जाएंगे, इस एन टाइप में पहुंच जाएंगे। अब ये एन टाइप अपन ने बनाया है, कैसा, थिनर बनाया है। जैसे ही होल्स में ये जो मैंने एमीटर लिया है ये हेवीली डोप्ड है, मतलब इनमें बहुत ज्यादा इम्प्योरिटी है, इम्प्योरिटी बहुत ज्यादा है, मतलब नंबर ऑफ होल्स जो हैं वो बहुत ज्यादा हैं। अब जैसे ही ये होल्स कहाँ पहुंचे, एन टाइप में पहुंचे, तो एन टाइप में कुछ ही इलेक्ट्रॉन्स थे। कैसा है ये, थिनर है ना, थिनर है और लाइटली डोप्ड है, मतलब डोपिंग बिल्कुल कम, डोपिंग बिल्कुल कम, मतलब एन टाइप है, एन टाइप में डोप कौन से इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स कम है। तो होल जो यहाँ पहुंचेंगे, सिर्फ कुछ ही होल्स जो हैं, कुछ ही आपके इलेक्ट्रॉन्स और होल्स जो हैं वो कंबाइन हो पाएंगे, कुछ ही इलेक्ट्रॉन होल के जो पेयर है वो कंबाइन हो पाएगा और हमारे पास इमोबिलाइज इलेक्ट्रॉन्स और होल्स मिल जाएंगे। लेकिन होल्स तो बहुत ज्यादा ही हैं, तो अब जो है होल्स कहाँ पे इकट्ठा होंगे, जाके कलेक्टर में जाके इकट्ठा होंगे। कहाँ पे पहुंचेंगे, जो एमीटर के भी जो होल्स थे वो कहाँ पे पहुंच गए, अब कलेक्टर पे पहुंच गए। इसी बेसिस पे इनको नाम दिया गया है कि एमीटर अपने चार्जेस को एमिट कर देगा, मतलब अपने से दूर कर देगा, और कलेक्टर उसे क्या कर लेगा, चार्जेस को कलेक्ट कर लेगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स भी हैं कुछ। ये जो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स हैं ये क्या करेंगे, अट्रैक्ट होंगे बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से, ये अट्रैक्ट होंगे बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से, मतलब इलेक्ट्रॉन का मोशन कुछ ऐसा होगा। तो इलेक्ट्रॉन का मोशन कुछ ऐसा होगा तो आपका यहाँ पे उल्टे डायरेक्शन में करंट फ्लो होने लगेगा। तो यहाँ पे इसे मैं क्या बोल दूं, इसे मैं बोल दूं आई ई करंट, इसे मैं क्या बोल दूं, आई करंट। अब देखो अगर हम हमारे पूरे सर्किट में देखें तो इन ओवरऑल अगर हम सर्किट में देखें तो सर्किट के बाहर, मतलब जो हमारा पीएनपी ट्रांजिस्टर है उसके बाहर, मतलब जो एक्सटर्नल सर्किट है वहां पे जो करंट का फ्लो हो रहा है, जो करंट का फ्लो हो रहा है वो किसकी वजह से हो रहा है, इलेक्ट्रॉन्स की वजह से हो रहा है। लेकिन अगर इसके अंदर मैं बात करूं, मैं पीएनपी ट्रांजिस्टर के अंदर बात करूं, तो यहाँ पे जो करंट का फ्लो हो रहा है वो किसकी वजह से हो रहा है, होल्स की वजह से हो रहा है। तो किसी पीएनपी ट्रांजिस्टर में इंटरनली होल्स की वजह से करंट फ्लो होता है और एक्सटर्नल सर्किट में तो इलेक्ट्रॉन की वजह से ही होगा। अच्छा अब और देखें, और अगर देखें तो फिर यहाँ होल्स बहुत सारे आके यहाँ पे होल्स आ गए ना, अब ये होल्स किससे अट्रैक्ट होंगे, आपके नेगेटिव टर्मिनल से अट्रैक्ट होंगे और यहाँ पे जो है पूरा करंट फ्लो आपका होने लगेगा। ठीक है, ओके, समझ में आया। ठीक है, अब देखो यहाँ Yes, पे ma'am. बैटरी लगी है, ये बैटरी भी लगी है, ये बैटरी भी कॉन्स्टेंटली क्या करेगी, एक पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन करके रखेगी। पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन करके रखेगी मतलब यहाँ से जितने भी इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे ये भी तो आपका है ना, ये एन टाइप, एन टाइप्स में भी इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो एन टाइप के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, एन टाइप्स के इलेक्ट्रॉन्स जो हैं यहाँ से क्या करेंगे, आपके इलेक्ट्रॉन्स ऐसे, इसको बैटरी, जो आपकी बैटरी है ये, इसलिए मैंने बोली थी बहुत इसका जो वोल्टेज है ज्यादा होना चाहिए। क्यों होना चाहिए, क्योंकि जब ये अंदर होल्स हैं बहुत सारे, अंदर होल्स हैं बहुत सारे, तो ये इलेक्ट्रॉन का सप्लाई करेगी अंदर, इलेक्ट्रॉन का सप्लाई करेगी अंदर, तो जो इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में क्या फ्लो होना शुरू हो जाएगा, इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो होना शुरू हो जाएगा। तो ये मैं क्या ले लूं, आईसी ले लूं। ठीक है, ये मैं क्या ले लूं, आईसी ले लूं। सिमिलरली यहाँ भी ऐसे ही होगा, यहाँ भी क्या करेगा, ये नेगेटिव टर्मिनल है तो यहाँ से भी आपके इलेक्ट्रॉन सप्लाई होंगे, तो यहाँ पे भी उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में एक करंट फ्लो होने लगेगा जिसे हम आईबी दे दें, क्योंकि ये बेस के पास है तो इसे मैं क्या कह दूं, आईबी बेस करंट। ओके, क्लियर, समझ में आया। Yes, ma'am. कोई दिक्कत, Yes, ma'am. देखो अब यहाँ, हाँ, अब बुक की लैंग्वेज में आप लोग जब बुक में पढ़ोगे ना तो कुछ ऐसा लिखा होगा कि जो आपके होल्स हैं, मान लो 100% होल्स हैं आपके, ठीक है, ये 100% होल्स हैं, तो जैसे ही ये एन टाइप में पहुंचेंगे, एन टाइप में पहुंचेंगे तो मान लो अराउंड 2 to 10% होल्स जो हैं
2 to 10% जो होल्स हैं वो किससे कंबाइन हो जाएंगे, इलेक्ट्रॉन से कंबाइन हो जाएंगे। बाकी 98%, बाकी जो 98 है ना, 90 to 98% जो आपके इलेक्ट्रॉन्स हैं, होल्स हैं, सॉरी होल्स हैं, वो कहाँ पहुंचेंगे, वो कलेक्टर में पहुंचेंगे और फिर उसकी वजह से आपको एक कांस्टेंट करंट आपको मिलता रहेगा। ठीक है, ओके क्लियर। परसेंटेज में लिखा जाता है, परसेंटेज में यूजुअली इसलिए लिखा जाता है क्योंकि डोपिंग जो है वो अलग अलग है। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे हम देखें तो हमें यहाँ एक इक्वेशन भी मिलेगी। देखो ये आपका IB है, IB कैसा है, एंटरिंग, ठीक है, और ये IC है, IC अगर मैं यहाँ बनाऊं तो कुछ ऐसा बनेगा, तो IC भी कैसा है आपका, एंटरिंग करंट है। और ये मेरा है IE, IE कैसा करंट दिख रहा है हमें, लीविंग करंट, आई कैसा दिख रहा है हमें, लीविंग करंट। तो हम क्या लगा सकते हैं यहाँ पे, हम किरचॉफ्स का करंट रूल लगा सकते हैं। कौन सा रूल लगा सकते हैं, किरचॉफ्स करंट लॉ लगा सकते हैं। किरचॉफ्स करंट लॉ क्या कह रहा था, कि जो आपका इनकमिंग करंट होता है वो किसके इक्वल होता है, आउटगोइंग करंट के। तो हमारे पास जो इनकमिंग करंट है वो कौन सा है, इनकमिंग करंट हमारे पास दो हैं, एक आई है और एक IC है, नो एक IB है और एक IC है। तो इनकमिंग करंट एक IB प्लस IC किसके इक्वल हो जाएगा, IE के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, क्लियर। तो ये एक इक्वेशन हमें यहाँ पे मिल गई, IE इज इक्वल्स टू IB प्लस IC। जो एमीटर का करंट किसकी इक्वल होगा, बेस करंट प्लस कलेक्टर करंट। अच्छा ये कब की बात है, जब मैंने कौन सी कॉन्फ़िगरेशन ली है, देखो ये जो बेस है मैंने कॉमन कर दिया, एमीटर से भी एक इसको ले लिया है और कलेक्टर से भी इसको ले लिया है। ठीक है, तो ये आपका कौन सा है, ये आपका हो जाएगा कॉमन बेस एमीटर। क्लियर, क्लियर, यस मैम। ओके कूल। ठीक है, इसी तरीके से हम किसकी वर्किंग देख सकते हैं, इसी तरीके से हम NPN की। अच्छा NPN अब आप लोगों से हो जाएगा, मैं एक बार ड्रॉ करके बताती हूँ फिर बताना ना। इसी तरीके से सिमिलरली क्या ले लें, NPN ट्रांजिस्टर। अच्छा इसका वो छूट गया, देखो अब यहाँ पे देखो कौन सा है मेरे पास, PNP ट्रांजिस्टर लिया था ना मैंने अभी, कौन सा ट्रांजिस्टर लिया, PNP ट्रांजिस्टर में हमें एमीटर करंट कैसा मिल रहा है, कोई बताए, एमीटर करंट कैसा मिल रहा है मुझे, जी कैसा मिल रहा है, एक्टिव जी, सॉरी कैसा, एक्टिव, एक्टिव नहीं, एंटरिंग कैसा मिल रहा है, एंटरिंग करंट मिल रहा है ना। ठीक है, ओके यस मैम, यस मैम। अच्छा इसी तरीके से क्या कर सकते हैं, NPN ट्रांजिस्टर का बना सकते हैं। NPN ट्रांजिस्टर का बनाएंगे तो आप लोग बना के देखो बन रहा है कि नहीं। अच्छा हाँ एक और चीज, जो भी हमने करंट्स लिए, कौन कौन से करंट हमारे पास आए, कलेक्टर करंट आया हमारे पास, बेस करंट आया, और हमारे पास एक और कौन सा आया, कलेक्टर करंट आया। ठीक है, इसमें पूछ सकते हैं कि कौन सा जो करंट है सबसे ज्यादा होगा, बताओ कौन सा सही है, ये सही है करंट, या ये सही है या ये सही है, कौन सा सही है इसमें से ऑप्शन 1 2 3, यस सेकंड वाला, सेकंड वाला, बेस करंट फिर कलेक्टर करंट फिर एमीटर करंट। ओके, बेस करंट सबसे छोटा, फिर कलेक्टर करंट फिर एमीटर करंट, यस ठीक है सेकंड। ना। तो देखो ये करंट का कैसे पता चलेगा, ऐसे छोटे छोटे एक्सप्रेशन, सेकंड। सेकंड ओके। देखो हमने डोपिंग से ही हमें पता चल सकता है कि किसकी डोपिंग कैसी है। जो एमीटर है आपका वो कैसा है, हाईली डोप्ड है,
एमीटर क्या है, हाईली डोप्ड है, तो जो एमीटर का करंट होगा वो सबसे ज्यादा होगा। ठीक है, फिर उसके बाद आए हम कलेक्टर और कौन क्या बचा हमारा, बेस बचा। कलेक्टर और बेस में हम देखें तो कलेक्टर जो है मॉडरेटली डोप्ड है, तो कलेक्टर का करंट मॉडरेट होगा। और उसके बाद हम देखें बेस बचा, बेस जो है बिल्कुल लाइटली डोप्ड है, लाइटली डोप्ड है इसलिए उसका करंट जो है सबसे ज्यादा स्मॉल होगा। ठीक है, और एनपीएन ट्रांजिस्टर है, इसके जस्ट उल्टी वर्किंग आप लोगों को सोचना है, तो आप लोग खुद से ट्राई कर लेना, नहीं होगा तो कल मैं बता दूंगी। ठीक है, ठीक है, ये था इसका थ्योरेटिकल पार्ट। ठीक है, ये था इसका थ्योरेटिकल पार्ट। नीट में ऐसा कुछ क्वेश्चन बन जाता है थ्योरी से, जेई में भले ही नहीं बनता है। जो नीट के स्टूडेंट है वो आज की क्लास को बहुत अच्छे से ध्यान रखें। बाकी जो बोर्ड के हैं, बोर्ड क्लासेस में भी यहाँ से क्वेश्चन बहुत बनते हैं, वर्किंग बिल्कुल पूछते हैं हर बोर्ड क्लास में कि कॉमन एमीटर की, कॉमन बेस की कॉन्फ़िगरेशन बनाइए और उसकी वर्किंग बताइए, करंट का ड्राइव कीजिए और वोल्टेज का भी हम इक्वेशन बनाइए। ठीक है, केवीएल लगा के हमें वोल्टेज की इक्वेशंस भी बनानी रहेंगी, वो हम देखेंगे कल की क्लास में। आज एक ही लेक्चर था सिर्फ फिजिक्स का। ओके, ठीक है मैम। ठीक है, दिखाना जी। ओके, थैंक यू मैम। आज एक ही क्लास है? हाँ बच्चा, आज एक ही क्लास है। मेरा हाथ रिकवर हो रहा है थोड़ा थोड़ा, अब ऑलमोस्ट हो रहा है धीरे धीरे, तो फिर मैं क्लास कर लूंगी। अपन सैटरडे को भी क्लास कर लेंगे, सैटरडे को भी डबल क्लास कर लेंगे, संडे को भी डबल क्लास कर लेंगे, वो कवर करा दूंगी मैं। ठीक है, हाथ में स्ट्रेन हो गया है इस वजह से दिक्कत हो रही है।